गुड मॉर्निंग क्लास। आज के सेशन में हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के वैसे तो मोस्टली पॉइंट मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है ना। जो आपका रह गया था वो मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर अदर टीचर्स का लिंक भेज दिया था मैंने आपको समझाने के लिए। तो अब न्यूमेरिकल पोर्शन ही इस चैप्टर का बचा है। जो न्यूमेरिकल से एक आध रह गए हैं वो मैं आपको सॉल्व करा देता हूँ, जिससे आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिएगा। ये आप सभी को पता है कि इस ईयर अब आपका मोस्टली सिलेबस रिड्यूस्ड हो चुका है, तो चांसेस आपके 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस के ज़्यादा हैं। 35 मार्क्स आपका ऐसा पोर्शन है जो लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप में या कम से कम वर्ड्स में लिखने के लिए आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पॉइंट्स को अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन first order reaction is found to have a rate constant k equal to 5.5 into 10 to the power minus 14 second inverse. Find half life of this reaction. आपको क्या करना है, टी हाफ इसका कैलकुलेट करना है। अभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपका जो टी हाफ की वैल्यू है वो आपको याद होनी चाहिए। कितना होता है कंसंट्रेशन या रेट, आपका रेट कॉन्स्ट क्या होती है 0.693 अपॉन के, ठीक है। तो आपका 0.693 अपॉन के की वैल्यू 5.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14 सॉल्व कर लीजिएगा, जो आता है वो आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 1 मार्क्स के मैं पहले बोल चुका हूँ, 1 मार्क्स के क्वेश्चन के चांसेस ज़्यादा बन जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन के चांसेस भी ज़्यादा बन, ठीक है ना। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is 10 सेकेंड। कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी। फॉर्मूला आपका सेम है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के इक्वल टू 0.693 अपॉन 10, इट मीन्स 0.0693 सेकेंड इनवर्स। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। इफ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ of a first order reaction is 2 minutes,
then how long will it take to reach? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, नंबर सेकेंड 10% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, सॉरी। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, इसमें हाफ लाइफ दी हुई है, तो रेट कांस्टेंट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर है तो वही बात आएगी 0.693 अपॉन क्या दिया है, मिनट दिया है, तो इसको आप सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट आपकी वैल्यू आएगी, मिनट इनवर्स के लिए लेके चले हैं, इन्होंने मिनट में ही टाइम लिया है तो हम मिनट में ही लेके चलते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर सेम नहीं हो पाएगा। 346, ठीक है, सेकंड इनवर्स। अब फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या कह रही है, कंसंट्रेशन कितनी रखनी है आपको, 25%, यानी कि आपकी इनिशियल कितनी होगी 100, और जो आपकी अब 25% की बात हो रही है तो -25 हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन ही क्रिएट कर लेते हैं। ए से आपका प्रोडक्ट पी बन रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी 100 है, ठीक है ना, ए इक्वल टू सपोज 100 है, ठीक है, और प्रोडक्ट आपका 0 होगा। जब आपकी यहाँ पे एक्स प्रोडक्ट बनेगा सपोज 25 मिनट के टाइम, 25% जब आपकी कंसंट्रेशन होगी, ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका ए माइनस है, यानी फाइनल कंसंट्रेशन कब, जब आपकी इसकी बात करेंगे। अब समझिएगा, टी हाफ है ना, सॉरी टी ही यूज करना है, टी इक्वल टू 0.693, सॉरी 0. बेस भी इन्होंने चेंज करिया है 2.303 के लॉग बेस 10। ये वैल्यू क्यों आई है बेटा, लॉग बेस की 10 की वैल्यू इन्होंने क्या क्या कन्वर्ट किया है। मैं जो वैल्यू पुट कर रहा था उसमें लॉग बेस ई का यूज कर रहा था मैं, ओके। क्या आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल हमारे क्या है 25 कंसंट्रेशन की बात हुई है तो हमारी a माइनस एक्स, ठीक है ना। तो 2.303 की वैल्यू कितनी आई है 0.346 लॉग बेस 10, ए हमारे पास 100 है और ये कितना है 25, कितना आएगा 4, ओके। सेकंड कंडीशन कितनी है 10% की है, वो याद रखेंगे हम लोग। अब आगे सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 2 जा 4, 606 इंटू 4 अपॉन 0.346 लॉग बेस 10 2, ठीक है ना। वैल्यू पुट करते हैं लॉग 2 की, .414 में भी इतनी होगी, 0.3010 होगी। लॉग 2 की वैल्यू 1.414 और 0.3010 इनमें से एक होती है, मुझे कंफर्म याद नहीं है, आप इन दोनों में से किसी एक वैल्यू कंफर्म करके अभी मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा, टेबल में चेक करते बताता हूँ आपको, ओके। लॉग 2 की वैल्यू जो है 0.3010 है,
आपकी जो टेबल लास्ट में दी हुई है, इस टेबल से मैंने कंफर्म किया है, लॉग की और एंटी लॉग की वैल्यूज़ दी हुई हैं डिजिट्स की, ठीक है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4 मिनट। ठीक, सॉल्व कर लीजिएगा, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकंड, उसके लिए क्या है, 10% है तो फॉर्मूला वही रहेगा 2.303 0.346 log base 10 100/10। 10% की बात हुई है तो 0 से 0 कट, log 10 की वैल्यू 1, ठीक है ना, तो आ जाएगा 2.303/0.346 इंटू लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, मैं आपको बता चुका हूँ। 2.303/0.346 डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आपकी आएगी 6.65 मिनट। आप इन्हें सेकंड में चेंज करते हैं तो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़कर आती, ठीक है ना। तो ये आपके 3 न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट थे, थोड़े डिफरेंट टाइप के थे, मैंने आपको सॉल्व कराए। कल मैं सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के कुछ न्यूमेरिकल्स और जिसमें रेट कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज़ का यूज़ होता है लेकर आऊँगा। ओके, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।